अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फायजा चौधरी एक और एनर्जेटिक व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। फायजा चौधरी व्लॉग्स को आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार हमें कमेंट्स में भी नज़र आ रहा है और सब्सक्रिप्शन में भी। इसी तरह आपने ये प्यार हमें देते रहना है और हमारी खुशियों में भी इजाफा करते रहना है। आज का जो हमारा व्लॉग है वो इसी खुशी में हम मीठा मीठा एक व्लॉग बना रहे हैं और इसमें हम बना रहे हैं एक मीठे की डिश। और वो डिश क्या है ये तो मैं आपको जब बनाना स्टार्ट करूँगी तभी बताऊँगी। उससे पहले आपने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने उसे सब्सक्राइब करना है और साथ जो बेल का निशान बना हुआ है उसको प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिल सके। तो आइए मेरे साथ किचन में हम स्टार्ट करते हैं आज मीठी सी रेसिपी। फॉलो मी। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी जो कि है ट्राइफल। थोड़े से डिफरेंट किस्म का ट्राइफल है, वैसा ट्राइफल नहीं है जो घर में अम्मियाँ बनाती हैं या जो घर में हम लोग बनाते थे बचपन में, हम लोगों ने जो खाया हुआ है। ये उससे थोड़ा डिफरेंट ट्राइफल है। और सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है वैसे तो सबको बनाना आता है और अगर आपको बनाना नहीं आता तो ये खादमे आला हाजिर है। नहीं बल्कि मैं खादमे आला नहीं हूँ, मैं खादमे अदना ही हूँ और अदना ही ठीक हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड से और फिर ट्राइफल के जो बाकी लवाजमात हैं वो कस्टर्ड बनाने के बाद स्टार्ट किए जाएंगे। आग जलाते हैं। अब हम इसमें डालते हैं दूध। दूध मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1.25 लीटर के करीब है ये। इसको अब हम बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आते हैं और फिर इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो डालेंगे। जब तक दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है आप लोग इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें जो कि ट्राइफल के कस्टर्ड में जाएंगे। ये 1.25 कप के करीब दूध लिया है हमने। इसमें हमने 4 खाने के चम्मच जो है वो डालने हैं कस्टर्ड के। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले लें, मैंने मैंगो फ्लेवर का लिया है। और आपको पता है जैसे कि हम थोड़ी सी चीनी ज़्यादा खाते हैं तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 10 टेबल स्पून के करीब चीनी। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिएगा। अब मैं इस दूध में मिक्स करती हूँ कस्टर्ड को। आपने भर भर के चम्मच डाल लें। दूध बॉइलिंग पे आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले चीनी। चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे हिलाते जाएंगे। अब हम कस्टर्ड को पका लेंगे। अभी इसकी थिकनेस ये है लेकिन हम इसे मज़ीद थोड़ा और पकाएंगे। कस्टर्ड की मैं आपको एक टिप देती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक्सपर्ट बंदे से भी ना कस्टर्ड में लम्प्स बन जाते हैं, यानी कि वो जैसे कहीं से जमा जमा और कहीं से पानी पानी ना ये वाली चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए टिप ये है कि एक तो आपने जो कस्टर्ड जब डालना है ना उसके अंदर वो मिक्स करना है दूध के अंदर। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है। आपने देखते रहना है कि वो ज़्यादा थिक ना हो क्योंकि कस्टर्ड की थिकनेस जो है ना वो पका के ज़्यादा होनी चाहिए, एकदम से नहीं बढ़नी चाहिए। और दूसरी जो टिप है वो ये है कि अगर लम्प्स बन जाए ना तो आपने ज़ोर ज़ोर से इसके साथ ना इसको ये हैंड बीटर जो है इसके साथ इसको मिक्स करना है पकाते पकाते। तो जब इससे आप मिक्स करेंगे तो इसके जो लम्प्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लम्प्स बन गए हैं तो तीसरी टिप भी आपकी बहन आपको देती है, वो ये कि आपने कस्टर्ड बना लेना है पूरा, बिल्कुल नहीं घबराना। लम्प्स बने हुए हैं कोई मसला नहीं, आपने इसको ठंडे पानी में फिर वो जो बर्तन है ना उसको रखना है उसके अंदर और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है कस्टर्ड को। फिर आपने ग्राइंडर जग में इसको डालना है और आपने सिर्फ आधा मिनट जो है ना इसको उसमें शेक करना है और कस्टर्ड जी हमारा तैयार। लम्प्स कहाँ का कहाँ गया, कस्टर्ड रेडी। कस्टर्ड जो है हमारा तकरीबन बनने के करीब है और इसको जो है अभी मैं 3-4 मिनट और पकाऊंगी। मुझे पकाते हुए इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए क्योंकि मैं एकदम से थिक नहीं करती, मैं पका पका के थिक करती हूँ। तो इसलिए मुझे तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं कस्टर्ड डालने के बाद भी पकाने में और इसको थिक करने में।
कस्टर्ड हमारा हो गया है तैयार। अब मैं इसको निकालती क्यों बल्कि उतारती हूँ चूल्हे से और आग करती हूँ बंद। अब हम इसको रखेंगे, ये देखें, ये जो है परात, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है ठंडा, इसके अंदर इस बर्तन को रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और फिर हम जल्दी से अगला प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी इसको रख के ठंडा कर सकते हैं, या अगर चूल्हे पे भी पड़ा रहे तो आधे पौने घंटे में खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दी करना है तो फिर आप इस बर्तन को पानी में रख दें। अब जनाब हम नीम गर्म करके ले आए हैं कस्टर्ड को आपने बिल्कुल ठंडा नहीं करना बल्कि नीम गर्म रखना है। और ट्राइफल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए मैरी बिस्किट का चूरा चाहिए, इसमें मैंने 7 मैरी बिस्किट का चूरा किया है। और ये ओरियो हैं, क्रश्ड ओरियो भी जो है, ये 3 ओरियो बिस्किट्स हैं फुल, और उनके अंदर क्रीम भी थी, वो मैंने नहीं निकाली। और ये एक पैकेट जो है जेली का बनाया हुआ है। और ये आपके सामने पड़ा हुआ है केक जो कि ट्राइफल में जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबलिंग। सबसे पहले हम ग्लास में ट्राइफल को असेंबल करते हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी वो होगी मैरी बिस्किट की। ये हमने इसमें मैरी बिस्किट लगा दिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड को। कस्टर्ड हमने इतना डालना है कि मैरी इसमें बिल्कुल छुप जाए। सेकंड लेयर जो होगी वो होगी केक की। केक के आप छोटे पीस करके भी डाल सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी डाल सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि केक जो है इसमें सॉफ्ट हो ही जाना है। अब हम फिर इस पे कस्टर्ड की लेयर लगाते हैं। इसीलिए ट्राइफल में जो आपका कस्टर्ड है थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि इसमें केक बिल्कुल छुप चुका है कस्टर्ड के अंदर। अब हमने इसमें ओरियो डालने हैं। इसमें हमने ओरियो डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मज़ेदार किस्म की जेली, जो कि फ़हद की कोशिश होती है वो ज़्यादा खाएं और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा खाऊं, और फिर फ़हद जीत जाते हैं। और इसके ऊपर हम एक रखेंगे मज़े की चीज़, और जी वो मज़े की चीज़ है हमारा सीजनल फ्रूट मैंगो। ये हमारा ग्लास में जो ट्राइफल था वो तो हो गया है सेट। अब हम करते हैं दूसरे वाला ट्राइफल। अब मज़े मज़े के ट्राइफल को हम सेट करते हैं बाउल में। तो आइए देखते हैं बाउल में इसकी असेंबलिंग कैसे करते हैं। यहाँ भी सबसे नीचे हम लेयर लगाएंगे मैरी की, या सारे मैरी बिस्किट हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें एक लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद अब हम इस पे रखेंगे ये केक। ये मैंने घर बनाया हुआ है केक, ये वनीला फ्लेवर केक है। अगर आपको बनाना आता है तो आप बना लें, बहुत इजी रेसिपी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये भी झटपट ही बन जाता है। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अब हम इस पे लगाएंगे थर्ड लेयर जेली की। थर्ड लेयर जी हमारी हो चुकी है। अब हम करते हैं इसमें कहीं कहीं ओरियो को स्प्रिंकल।
ओरियो स्प्रिंकल जब हम करेंगे देखना आप कितनी मज़े की शक्ल निकलेगी इसकी। और जब ओरियो स्प्रिंकल हो जाएंगे तो फिर हमने कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रखना है। चलें जी, ये वाला बाउल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दोनों की फाइनल शेप दिखाती हूँ। आइए देखते हैं दोनों की फाइनल शेप। हमारा ट्राइफल हो चुका है तैयार, ग्लास में भी और बाउल में भी। अगर आपके कोई सोफिस्टिकेटेड से गेस्ट आ रहे हैं ना और आपने ज़रा इम्प्रेशन झाड़ना है तो फिर तो आप सजाएं इसको ग्लास में। और अगर हमारी फैमिली या घर के लोग हैं तो फिर बाउल ही सही रहेगा, निकालते जाए और खाते जाए। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आपने लाजमी बताने हैं। इसी के साथ फायजा चौधरी को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फायजा चौधरी व्लॉग को भूलना नहीं है। अल्लाह हाफिज़।